नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आप सभी को मालूम होगा, चुनाव से पहले जो सरकार है, चुनाव से पहले जो हेमंत सोरेन है, वादा किए थे कि आप सभी को 1000 रुपये जो मैया योजना मिलता है उसमें 2500 रुपया दिया जाएगा। कितना? 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया था ये चुनाव के समय में। ठीक है, और चुनाव के अब ये योजना कब निकला था? ठीक है, चुनाव से कुछ महीना पहले, क्योंकि वो जानते थे अगर हम पैसों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लोगों में, महिलाओं में बांट देते हैं, तो महिलाएं तो ऐसे भी जानेंगे कि अगर इस सरकार को हम लोग, यानी कि ये सरकार जो है हमें पैसे दे रही है, ठीक है, यानी इसी सरकार को वोट देंगे तो अगला बार भी पैसे देंगे। हेमंत सरकार के दिमाग में ये चल रहा था। ठीक है, उसी चीज़ को वो 1000 रुपये से स्टार्ट किए, और जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है ना, सर्वर क्रैश हो जाता है। यानी क्रैश होता नहीं, यानी जाम हो जाता है। जाम क्यों होता है? वो लोग जान के जाम करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरा ना जा सके, इसीलिए। ठीक है, कितना बुद्धि से काम किया गया है। अब देखिए, अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, इसकी राशि को बढ़ा दिया जाता है 2500 रुपये। 2500 रुपये बढ़ाने के बाद क्या हुआ? लोगों को लगने लगा, अरे 2500 रुपये मिलेगा तो और अच्छी बात है, वोट इसी को देंगे, और भारी बहुमतों से जीत भी जाते हैं। अब देखिए, खेला तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, आवंटन के अभाव में आज नहीं हो पाएगा भुगतान, लाभुकों का बनेगा पे आईडी। मैया योजना के लाभुकों को 2500 रुपये के लिए करना होगा इंतजार। ठीक है, यानी कि आपको जो पैसा दिए जा रहे थे, चुनाव से पहले दिए जा रहे थे, अब जो होगा, अब सरकार अभी देखिए स्टार्ट है, ये तो बोल रही है कि अभी आवंटन, यानी कि पैसे को थोड़ा सा अभाव चल रहा है। अब बोलेगी पैसे ही ख़त्म हो गया, ऊपर वाली सरकार जो हमें दे नहीं रही है, यानी कि ये योजना ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से सरकार चलती है, दिमाग लगा लगा के किस तरीके से कुर्सी हासिल किया जाए, सत्ता हासिल किया जाए। चुनाव के समय पैसे बांटो, और हम लोग है तो भोले भाले इंसान, पैसों के लालच में वोट उसी को देते हैं। ठीक है, और जैसे सीजल का जो मुद्दा है ना, स्टूडेंट तो चाह रहे थे ये सरकार ना बने, लेकिन सरकार बन चुकी है। ठीक है, सरकार तो बन चुकी है, जिसके कारण सरकार स्टूडेंट की बातों को एकदम नहीं सुन रही। हजारीबाग में कितना मारपीट हुआ स्टूडेंट के साथ, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का पूरा पीठ छिला गया। मतलब अजब अजब तरीके से इतना मार पड़ा ना स्टूडेंट में। वो इस तरीके से करना नहीं चाहिए। छात्र जो अपनी मांग को लेकर बैठे थे, आपसे कोई यहाँ पे आक्रोश, छात्र तो आक्रोश थे, लेकिन कोई भी मतलब कि मारपीट नहीं कर रहे थे वहाँ पे, आक्रामक रूप से नहीं कर रहे थे, शांति तरीके से वहाँ पे बैठे थे, लेकिन स्टूडेंट पर लाठी चलाया गया। ऐसा हाल था ये सरकार का। ठीक है, अब मैया योजना में देखिए ना, अभी कुछ दिन में पैसा देना बंद कर देंगे। अभी तो ये बहाना लगाए ना कि पैसा का ये वो है, अब देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ पेपर में अभी आपको सुनाते हैं। ये तो बोले ना, अभी ट्रेलर है। सरकार को नहीं लगता है कि मैया योजना में आप लोग को, मुश्किल से एक आध बार अगर देना चाहे तो एक आध बार दे भी देगी, उसके बाद बंद कर देगी। जैसा हाल चल रहा है, कोई ना कोई बहाना लगा के। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ। जमशेदपुर मुख्य संवाददाता। ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को इस माह से, यानी कि इस माह से घोषित 2500 रुपये, यानी दिसंबर में ही 2500 रुपये बढ़ा के किया गया था। ठीक है, लेने के लिए इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर को लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की पूर्व बात में कही थी। ठीक है, यानी 11 दिसंबर को पैसे आ जाता आपके खातों में। ठीक है, उससे पहले, परंतु मंगलवार शाम तक सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास आवंटन नहीं पहुंचा। इस वजह से फिलहाल भुगतान में देरी होने की आशंका है। ठीक है, सरकार बहाना बनाना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, आगे सुनिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के 2.5 लाख से अधिक लाभुकों के खातों में, यानी खाते में राशि का भुगतान होना है। आवेदकों की संख्या तो करीब 3 लाख हो चुकी है। पुराने आवेदकों की संख्या ही करीब 2,71,000। इसमें से 28 से 30,000 आवेदकों का भुगतान कंप्यूटर में गलत एंट्री की वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए,
इसमें मुख्य रूप से खाता संख्या और IFSC कोड, खाता संख्या और IFSC कोड के मदद से ही आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं। ठीक है, कोड दर्ज करने में चूक हुई। विधानसभा चुनाव के बाद से तेजी से आवेदन हुए हैं। बताया जाता है कि प्रतिदिन 2,500-3 हज़ार आवेदन हो रहे थे। ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं, 2,500-3 हज़ार प्रतिदिन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सर्वर को देखिए दिखाया गया कि फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन जहाँ पे महिलाएं जाती थी फॉर्म फिलअप करवाने के लिए, बोल रहे दिन भर में 1-2 फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, अब 24 जिला है, 24 जिला में कितना फॉर्म फिलअप होगा? ठीक है, दिन में 1-2 होगा तो कितना होगा? अब देखिए दिमाग लगाइए, कितना गांव होगा झारखंड में, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब झूठ की भी हद होती है। ठीक है, कितना झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। आवंटन के बाद भुगतान में 2-3 दिन लगेगा। ठीक है, विभाग से आवंटन आने के बाद राशि ट्रेजरी के पास आएगी। ट्रेजरी से राशि निकासी कर सामाजिक सुरक्षा विभाग की सहायता से निदेशक उसे अपने खाते में ले लेगी। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा की सहायता निदेशक बैंक को लाभुकों की सूची और PAFAMS से भुगतान का आदेश जारी करेगी। सभी लाभुकों के विवरण विभाग के पास पहले से उपलब्ध है। फिर बैंक PAFAMS के माध्यम से लाभुकों के खातों में राशि भेज देगी। राशि भेजते ही वह लाभुक के खातों में चली जाएगी। हालांकि आवंटन आने के बाद भी इस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है। हालांकि नए आवेदकों की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के में समय लगता है, इसीलिए ऐसे आवेदकों को 1 माह बाद भुगतान शुरू हो पाएगा। ठीक है, नए वालों को अगले माह, यानी कि पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। अब जान रहे थे क्योंकि 2500 रुपये देना पूरे झारखंड के महिलाओं को, ठीक है, मायने रखता है, उतना पैसा होना भी चाहिए। चुनाव के समय सरकार वादे कर देती है। ठीक है, 32,000 महिलाओं को नहीं मिल रही राशि। पूर्वी सिंहभूम जिले के करीब 32,000 महिलाओं के खाते में त्रुटिपूर्ण आवेदन की वजह से पैसे नहीं आ रहे हैं। अधिकांश ने अगस्त व सितंबर महीने में ही आवेदन किया। ठीक है, पैसा नहीं आने की वजह से वे परेशान हैं। ठीक है, देखिए कुछ तो मिस्टेक होता है फॉर्म फिलअप के समय, जो भरने वाले हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन अब देखिए सरकार देगी या नहीं देगी, या तो सरकार पर निर्भर करती है। अभी तो झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए, ये हो रहा है, देरी हो रहा है, फिर बोलेगी सरकार जो ऊपर से इतना पैसा बकाया वो नहीं दे रही। अगर वो नहीं दे रही तो हम कहाँ से दे? पूरा तो कोष ही खाली, यानी कि धन कोष पूरा खाली, ऐसे बोल देगी। अब जनता क्या करेगी? ठीक है, इतना जैसे सीजन में विरोध हो रहा है तो कुछ उनके काम में जू भी नहीं रह रहा है। तो ये तो मैया सम्मान योजना की बात है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और झारखंड के जितने भी अपडेट आएगा इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय